सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज की क्लास में हम कंप्लीट फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करने वाले हैं टीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम को देखते हुए। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक था। आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैम कंप्लीट करा दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं जो भी इडियम फ्रेजेस होते हैं, ये तो फ्रेजल वर्ब हैं, इडियम फ्रेजेस होते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और एक कंप्लीट लिस्ट के साथ, उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आज की वीडियो देखने के बाद इसके बाहर आपको फ्रेजल वर्ब कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको श्योर कर रही हूँ। आप इसी में से पढ़ेंगे, याद करेंगे, ट्रिक के थ्रू याद करा रही हूँ मैं। आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर का, किसी भी एग्ज़ाम का। अगर इससे बाहर कोई भी फ्रेज़ल वर्ब आया हो तो मुझे कमेंट करना। बस आपको पीडीएफ इसका अगर चाहिए तो आपको हमारे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। तो मैं इसका पीडीएफ, क्योंकि बहुत समय लगता है, बहुत सारी बुक्स को प्रेफ़र करना पड़ता है, देखना पड़ता है और आप सोच भी नहीं सकते, मुझे ऑफ़लाइन क्लासेस भी लेनी होती है। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए कल भी वीडियो डाला था, आज भी वीडियो डाल रही हूँ और ऐसे ही आपको मिलते रहें, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं कि मैम वीडियो दीजिए, आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतने अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट कर देना कि आपको इडियम फ्रेजेस कंप्लीट करा दूँ मैं, या फिर कोई और टॉपिक है जो मैं कंप्लीट करा दूँ आपका। आपको क्या करना है, टीजीटी का एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं, आपका ग्रामर का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो भी सिलेक्शन होगा वहीं पर रिलाई करेगा। आपका जो सिलेक्शन है बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। जैसे एलटी मेंस का आज क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, इसी में से आए हुए हैं। अब मैंने क्वेश्चन पेपर देख के तो ये नहीं बनाए हैं, पीडीएफ तो आपको कल का बन चुका था। अगर आपको कंप्लीट करना है, आजकल का ट्रेंड क्या हो रहा है, आजकल का ट्रेंड ये फॉलो हो रहा है कि अगर एक टॉपिक एग्जामिनर उठाता है, चाहे चाहे पीजीटी देख लो, चाहे कोई भी एग्जाम देख लो, तो वो 6 से 7 क्वेश्चन उसी टॉपिक से देता है। तो मैं नहीं चाहती आपका एक भी क्वेश्चन छूटे, क्योंकि आप अलग-अलग बुक से प्रेफ़र करते रहें, पढ़ते रहें। और फ्रेज़ल वर्ब को याद करना एक बहुत ही हरकुलियन टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। तो आपको बिल्कुल भी ईज़ी नहीं लेना है, इसको मैं ट्रिक से याद कराया है, बिना ट्रिक के याद ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि बियर, ऑन, अपॉन, इन इस तरीके से करते हैं। आगे का वर्ड सेम होता है, इन, अपॉन, ये सब चेंज कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, बस आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। पीडीएफ चाहिए तो मेंबर बन जाइए, कुछ तो करना पड़ेगा भाई आपको। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अकाउंट फॉर। इसको याद कैसे करना, अगर याद करने की ट्रिक चाहिए तो मैं साथ साथ थोड़ी बहुत बताती चलूँगी। अकाउंट फॉर, एक्सप्लेन द रीज़न और आंसर फॉर। यानी अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन द रीज़न, यानी और किसी के लिए जिम्मेदार होना। ठीक है, जैसे जब कोई अकाउंट यानी खाता खुलवाता है और उसका कोई गड़बड़ हो जाए तो उसका जो हिसाब किताब होगा वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट को कैसे याद किया, बहुत टफ होता है इनको याद करना। मैं 214 दे रही हूँ और आपको इतने ही कितना टाइम लग जाएगा याद करने में। अगर आप हाफ डिवाइड कर लो, 50-50 करके डेली याद कर लो इसको, बस इतनी जल्दी हो जाएगा आपको। अकाउंट फॉर को कैसे याद करोगे, जब कोई अकाउंट यानी खाता में गड़बड़ होता है तो उसका क्या होता है, हिसाब किताब का आपको अकाउंट फॉर यानी कि एक्सप्लेनेशन देना होता है, आपको जिम्मेदार होना पड़ता है। तो याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आस्क आफ्टर। आस्क अबाउट द वेलफेयर, इंक्वायर आफ्टर। यानी किसी की जो भी सपोज आप किसी के पीछे किसी की बात कर रहे हैं, यानी इंक्वायर आफ्टर या आस्क अबाउट वेलफेयर, यानी किसी के पीछे यानी आफ्टर पढ़ के उसकी सेहत के बारे में पूछताछ करना। अब आपको याद हो गया, आस्क आफ्टर यानी उसके पीछे पूछना, यानी उसकी सेहत के बारे में किसी से आपने पूछा कि उसकी सेहत कैसी है, तो यही इसका मतलब होता है आस्क अबाउट द वेलफेयर, यानी किसी के बारे में, उसकी सेहत के बारे में उससे पूछना, इंक्वायर करना, तो यही इसका मतलब होता है। नेक्स्ट देखते हैं आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर, यानी किसी चीज़ के लिए डिमांड करना, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट करना। ठीक, डिमांड करना या फिर रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट है बैकआउट। बैकआउट को क्या होगा, गो बैक ऑन या फिर विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। ठीक है, गो बैक ऑन, ये बैकआउट का मतलब हो जाता है, क्या हो जाएगा, बैक मीन्स होता है पीछे, आउट मीन्स होता है और पीछे हो जाना। तो इसका मतलब कहने कि विड्रॉ कर देना, गो बैक कर देना, अपनी बात से पीछे यानी बैक हट जाना, यानी मैदान से बाहर, आउट निकल जाना। इस तरीके से याद कर लो, बैक हो जाना, बाहर निकल जाना, यानी अपने आप को रिट्रीट कर लेना, विड्रॉ कर लेना, किसी भी प्रॉमिस से अपने आप को हटा लेना, आपने बैकआउट कर दिया वहाँ से किसी भी प्रॉमिस से। आई होप यहाँ तक आपको याद हो गए होंगे। मैं कोशिश करूँगी आपको साथ ही साथ याद कराने की। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन लैंग्वेज का ना छूटे, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड बुक को यहाँ पर फॉलो किया है, और जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो भी मुझे पता है कि इन्हीं बुक से सेट किया जाता है। क्योंकि आप चाहे मेंस ले लो, चाहे आप प्री ले लो, अगर फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आएगा और इनसे बाहर आ जाए तो मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से, कहते हैं ना कि दवाई भी तभी फ़ायदा करती है जब आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट द प्रोसेस,
ओके, आपको ट्रस्ट करके पढ़ना है, इसके बाहर नहीं आएगा। बशर्ते आपको क्या करना है, इसको बार-बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये टफ होता है याद करना। बहुत-बहुत क्लोज़ ऑप्शन दिए जाते हैं, बियर अवे, बियर ऑन, अपॉन, बियर आउट, इस तरीके से दिए जाएँगे। अगर सही से पढ़ोगे नहीं तो बियर अवे, बियर ऑन, बियर अपॉन, बियर आउट, बियर विद में ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी इन फॉर, अबाउट टू टेक प्लेस यानी अनप्लीजेंट होना। तो बी इन फॉर का मतलब वो क्या होता है यहाँ पर, बेटा याद कैसे करोगे इसको, बी इन फॉर बेटा तुम तो गए, इस तरीके से। जब कोई मुसीबत के अंदर इन में फंस जाए, यानी कोई मुसीबत में इन हो जाए, फंस जाए, बी से बेटा, इन यानी अंदर, और वो फंस गया, अबाउट द टेक प्लेस यानी एकदम ऐसी जगह पे उसने अपना स्थान ले लिया जो अनप्लीजेंट है। तो यानी मुसीबत में फंस जाना, ऐसे तो नहीं आएगा, मुसीबत में फंस, बस आपको इसका मीनिंग समझना है, इसका मीनिंग समझना है। ये ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, इसके अलग लैंग्वेज में भी आ सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेटा तुम तो गए, यानी एक ऐसी अनप्लीजेंट जगह पे फंस जाना। ठीक है, अबाउट टू टेक प्लेस। तो बियर अवे का क्या मतलब होता है, बियर अवे का मतलब होता है विन यानी जीतना। बियर अवे, बियर अवे का मतलब जीतना। इसको कैसे याद रखोगे, प्राइस को उठाकर बियर अपने साथ यानी दूर ले जाना। ठीक है, बियर अवे यानी प्राइस को आपने बियर किया और उठाया, और अवे यानी लेकर चले गए, तो प्राइस कब मिलता है, जीतने में मिलता है। याद हो गया, बियर अवे। ऐसे याद करो, ट्रिक से याद करो। बियर ऑन या फिर अपॉन, रेलिवेंट या फिर वेयरिंग ऑन। बियर ऑन, बियर अवे का मतलब जीतना, बियर ने, बियर यानी आपने वेयर किया, प्राइस को वेयर किया, उठाया, और अवे हो गए यानी जीत के अपना प्राइस उठा के चले गए, इस तरीके से। बियर ऑन अपॉन को कैसे याद करो, मैं ट्रिक जरूर बताऊंगी आपको, क्योंकि आप याद नहीं कर पाओगे। अभी लग रहा होगा याद कर लोगे, पर ये ऑन आउट अपॉन में ही फंस जाओगे। अलग अलग होता है तो बहुत आसान होता है इनको याद करना, बट एक साथ दिया है ना इसलिए। तो यहाँ पे बियर ऑन अपॉन को कैसे याद करोगे, यानी कि रिलीवेंट होना, बियरिंग होना, किसी टॉपिक के ऊपर यानी ऑन या फिर वजन डालना, क्योंकि वो उससे मिलती जुलती रिलीवेंट बात है, इसलिए रिलीवेंट होना, बियरिंग ऑन होना, किसी पर असर डालना, ये मतलब होता है। बियर आउट का मतलब क्या होता है, बियर आउट का मतलब क्या हो, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट यानी कोरोबरेट करना, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। इसको और तरीके से कैसे समझे, बियर आउट का मतलब होता है यानी सच्चाई को आउट लाने में साथ देना। ठीक है, बियर आउट यानी आपने कोई चीज़ बियर करी और बियर आउट यहाँ थे, बियर करी और उसको आउट यानी बाहर लाने में, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट और कोरोबरेट यानी सच्चाई को बाहर निकालने में उसका साथ देना, किसी का भी साथ देना। बियर विथ, बियर विथ का मतलब क्या होता है, बियर विथ का मतलब होता है टू शो पेशेंस यानी कॉपरेट करना, किसी के साथ विद यानी थोड़ा सा सब्र रखना या फिर उसे झेल लेना। ठीक है, बियर विद साथ में झेलना, टू शो पेशेंस धैर्य दिखाना, कॉपरेट करना किसी के साथ। तो कॉपरेट की स्पेलिंग देख लो, यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, आ सकती एग्जाम में, COOPERATE। यहाँ पर अगर सही आया, कॉपरेट एक साथ लिख दिया और ऐसे हाइफन लगा के लिख दिया, तो हाइफन यहाँ पर आएगा। ठीक है, छोटा सा ये हाइफन आएगा। ब्लो आउट तो सभी जानते हैं, बुझाना होता है, एक्सटिंग्विश होता है, इसको मैं नहीं बताऊंगी, जो आपको आता है मैं नहीं बताऊंगी। मोमबत्ती पर फूंक मारना होता है ना, आउट कर देना, बुझा देना उसको। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है पास ऑफ। ब्लो ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लो ओवर यानी पास ऑफ, विदाउट हार्म यानी कम टू एंड, इस तरीके से। तूफान या मुश्किल के ऊपर यानी ब्लो ओवर से निकल गया, यानी बिना नुकसान के, बिना नुकसान के क्या हो जाना, पहुंच गए। ठीक है, बिना नुकसान के, बिना नुकसान के क्या हो जाए, पहुंचाए, तो वो हो जाएगा विदाउट हार्म, कम टू एन एंड। ठीक है, पास ऑफ यानी ब्लो करके ओवर हो गया, किसी तूफान से वो ओवर हो गया, तो वो परेशानी से बाहर हो गया। ब्लो अप, ब्लो अप मीन्स क्या होता है, ब्लो अप मीन्स होता है एक्सप्लोड करना, यानी स्टार्ट सडनली। एक मतलब होता है एक्सप्लोड करना भी होता है यानी फटना भी होता है, और एक मतलब होता है इसका स्टार्ट सडनली। तो दो मीनिंग आ सकते हैं एग्जाम में, अगर भरने को आ गया ना फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इनमें से आ सकता है। ब्लो अप का मतलब दोनों ही होते हैं, याद रखना है इसको। कैसे याद करोगे, बॉम्ब का फटना, तो सब कुछ क्या है, ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, स्टार्ट सडनली हो जाता है, बॉम्ब फटता है तो सब कुछ स्टार्ट सडनली हो जाता है, सब लोग भागने लगते हैं, एक्सप्लोड हो जाता है। ब्रेक डाउन तो आप सब जानते हो, इसको मैं नहीं बताऊंगी। इमोशनल कोलैप्स हो जाना, स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक इनटू इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स। जब कोई चोर अंधेरे में घर में ताला तोड़ बोड़ के घुसता है तो उसको ब्रेक इनटू कहते हैं। ब्रेक ऑफ, कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली, इसको भी कर लो। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ऑफ मीन्स अलग हो जाना, यानी एंड में आ गया, अनसक्सेसफुली एंड होना। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होना, कोई बीमारी फैलती है ना, स्प्रेड हो जाना, वॉर का या फिर एपिडेमिक का, फायर का या फिर राइट्स यानी झगड़े जो होते हैं ना उनका, ब्रेकआउट हो जाना। इसको भी मैं नहीं बताऊंगी ट्रिक से, क्योंकि ये तो अपने साथ ही याद हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी है, बी से बहुत सारी हैं,
ब्रेक थ्रू, अभी हम आ गए हैं ब्रेक थ्रू यानी 17 नंबर पे आ गए हैं। तो यहाँ पर 17 तक तो याद हो गई होंगी, नहीं तो एक बार और करना ट्राई, एक बार और देखोगे। स्पीड 1.5 की स्पीड पे देखना, फिर 1.25 पे देख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है डिस्कवर करना, डिस्कवर अ सीक्रेट, मेजर अचीवमेंट, ठीक है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है डिस्कवर अ सीक्रेट, किसी को खोजना। मेजर अचीवमेंट, इसका एक मतलब होता है मेजर अचीवमेंट यानी कोई एक बड़ी उपलब्धि हो जाना, ब्रेक थ्रू मिल जाना यानी दीवार तोड़कर आर पार यानी थ्रू निकल जाना बड़ी कामयाबी होती है। ब्रेक किया हमने किसको, एक दीवार को, उसकी थ्रू हो गया, बाहर निकल गया यहाँ से इधर, तो ये बड़ी कामयाबी है, ठीक है। हमने एक सीक्रेट डिस्कवर किया है दीवार को ब्रेक करके। ये मैं निमोनिक बना रही हूँ, ये ऐसे इसका मतलब ये दीवार तोड़ना वोड़ना नहीं होता है, मैं याद करा रही हूँ बस आपको। बहुत टफ होता है इनको याद करना, देखने में भी तो लग रहा है ना। ब्रेकअप और यहाँ बेकअप विद लिखा है, तो एग्जाम में एक आया था जीआईसी में, देखो मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैं बता दूंगी आपको कौन सा आया था। पुटअप आया था, एक पुटअप विद आया था, ऑप्शन में दोनों थे, पुटअप भी था पुटअप विद भी था। अब आप सोचोगे सही से नहीं पढ़ोगे तो कैसे कर पाओगे इनको। ब्रेकअप, ब्रेकअप तो सब लोग जानते हैं, टर्मिनेट होना, मीटिंग स्कूल या फिर सेशन का या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी होता है। और ब्रेकअप विद, ये भी देख लो, ब्रेकअप एंड ब्रेकअप विद होता है, दो है यहाँ पर, ठीक है। ब्रेकअप का तो आप जानते हो, और ब्रेकअप विद का भी, ब्रेकअप विद मीन्स क्या हो जाता है, रिश्ता तोड़ना, ब्रेक कर देना, या क्योंकि झगड़ा हो गया है, इस तरीके से याद कर लो। नहीं, झगड़ा हो गया है इसलिए आफ्टर लॉन्ग फ्रूटफुल फ्रेंडशिप के बाद में जब झगड़ा हो जाता है तो वहाँ पर ब्रेकअप विद का यूज़ करते हैं। ब्रेक ओपन, ब्रेक ओपन यानी ओपन बाय फोर्स, ठीक है। ब्रेक यानी तोड़ दिया आपने किसी भी कोई भी, आपने सपोज आपके पास कोई भी डब्बा है, चॉकलेट का डब्बा है, आपने उसका जो कवर होता है उसको फोर्सफुली ओपन किया, तो ओपन बाय फोर्स यानी ब्रेक कर दिया आपने उसको, सील को ब्रेक कर दिया आपने। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, यानी किसी चीज को अपने आसपास यानी अबाउट लाकर, ब्रिंग यानी किसी घटना के कारण बताना, यानी तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, होने का जो कारण होता है वही होता है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग आउट, अब देखो ब्रिंग ओपन, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग आउट कितने क्लोजली हैं, बट आपको यहाँ पर अंतर समझना है। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, ब्रिंग आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन द मीनिंग या फिर पब्लिश करना किसी भी चीज़ को। तो इसको याद करने का तरीका क्या हो गया, सपोज किसी किताब या फिर किताब या फिर मतलब दुनिया में बाहर आउट लेकर आना, ठीक है। किताब से या फिर किसी भी चीज़ को बाहर लेकर आना, किसी भी चीज़ को आउट कर देना, ब्रिंग आउट। एक्सप्लेन द मीनिंग और पब्लिश करना किसी भी चीज़ को, दो मतलब होते हैं इसके, ये इस ये मीनिंग भी आ सकता है और ये मीनिंग भी आ सकता है। ब्रिंग अराउंड का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है टू मेक वन अग्री, ठीक है, टू मेक वन अग्री। बीइंग सेंसेस यानी इसका मतलब होना किसी को अग्री करना, या फिर ब्रिंग टू सेंसेस यानी किसी भी ऐसी चीज़ को जो समझ में नहीं आ रही है उसको समझ में लाना, तो ब्रिंग अराउंड हो जाएगा। इसको याद कैसे करोगे, जैसे घुमा फिरा कर, राउंड किसी बात को अपनी बात पर ले आना, ठीक है। जैसे घुमा, राउंड मीन्स होता है घुमाना, तो घुमा फिरा कर किसी को अपनी बात पर अग्री करा लेना, बस याद हो गया। कुछ होंगे जो नहीं याद हो पाएंगे, एक बार ट्राई कर लेना, लिस्ट पूरा देखना, 2 से 3 बार वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अप का मतलब होता है रेयर या फिर एजुकेट होना, रेयर या फिर एजुकेट होना, ब्रिंग अप, ठीक है। ब्रिंग अप का मतलब हो जाता है बच्चों के ऊपर अप यानी किसी अप की तरफ ले जाना, ब्रिंग उनकी पालन पोषण करना, इस तरीके से ब्रिंग अप करना, पालन पोषण करना, एजुकेट करना, उनका ध्यान रखना, इस तरीके से। कॉल का देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट और इन ऑफ ऑन, ये देखो एक जैसे है ना, कॉल एट। अब देखो कॉल एट का मतलब क्या होता है, कॉल एट का मतलब होता है विजिट अ प्लेस टू मीट, यानी किसी जगह पर एट किसके लिए आता है, याद करो, देखो एट किसके लिए आता है, प्लेस के लिए। अब जब किसी प्लेस पे जाओगे तो किसी से मीट ही करोगे ना, मिलोगे जाके, तो देखो इसको तो हमने याद कर लिया है। अब कॉल फॉर कॉल किस लिए करते हैं, किसी की ज़रूरत होती है, नेसेसरी होती है, रिक्वायर होती है, तभी तो किसी को कॉल फॉर करते हैं। कॉल फॉर यानी किसी के लिए, हिंदी निकालो उसकी, किसी काम के लिए, यानी फॉर आवाज़ दिया, यहाँ उसकी ज़रूरत होती है तब हम उसको कॉल फॉर करते हैं। कॉल इन आ जाए या फिर कॉल आउट आ जाए तो सेंड फॉर हेल्प, तो ये दोनों का मतलब यही होता है, सेंड फॉर हेल्प हो जाता है यहाँ पर। कॉल ऑन, यहाँ पर क्या था, कॉल इन या फिर आउट, यानी सेंड फॉर हेल्प यानी मदद के लिए किसी को अंदर यानी इन बुलाना, या फिर जोर से बाहर आवाज़ देना, इस तरीके से याद कर लो। किसी की मदद के लिए बुलाना, इन किया आपने के अंदर आओ, और उसको बाहर भेज दिया कि बाहर जाओ, तो आपने मदद के लिए किसी को अंदर भी भेजा और बाहर भी भेजा कि दोनों सामान उठा के लाओ, मेरी मदद करो।
अब कॉल ऑफ, ऑफ का मतलब ही ये जो ऑफ होता है इसका मतलब ही होता है अलग होना, जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब होता है नेगेटिव सेंस आता है, किसी चीज़ से दूसरी जगह हट जाना, इस तरीके से कॉल ऑफ। अब कॉल ऑफ को कैसे याद करोगे? कॉल ऑफ का मतलब होता है सस्पेंड और आवंटन करना, ठीक है, सस्पेंड करना, मीटिंग का स्विच ऑफ कर देना, यानी कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द कर देना। ज़्यादा ऐसे लिखते हैं तो याद आ जाता है कॉल्ड ऑफ यानी ड्यू टू हैवी रेन। ये पुट ऑफ अभी आज ही आया, पुट ऑफ अभी आएगा आगे, इसका मतलब भी होता है रद्द करना, और ये अभी आया है, एलटी मेंस का एग्ज़ाम आज ही था ना, आज ही आया ये, तो अभी आएगा ये। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, अगर आप ही बस इतनी सी ही हैं, इनको पढ़ लो भाई, अगर एग्ज़ाम में आ गया ना एक भी नहीं छूटेगा, और याद भी करते जाओ साथ साथ। तो याद कर लिए यहाँ तक? कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? लेट मी चेक कि मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। पता नहीं क्या मेरे पीसी में प्रॉब्लम हो गया, मुझे मेरा कर्सर ही नहीं मिल रहा। ये तो पेन टैप का कर्सर है जो मैं चला रही हूँ, फाइल ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। अगर मैं चाहूँ तो आपको शाम को भी एक वीडियो दे सकती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है ना, डेली वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, मुझे दिखाना पड़ेगा। अगर कोई टेक से भी है जो जानता है तो मुझे बताओ ज़रा, कोई शॉर्ट की हो गया कुछ हो जिससे मैं अपना कर्सर फाइंड कर सकूँ। मुझे कर्सर ही नहीं मिल रहा है मेरा पीसी का। ये जो कर्सर चल रहा है ना, ये मेरा पेन टैप का है, पेन का कर्सर है। कॉल ऑन मेरी बेटी ने किया है, जो भी करती है वो आके जब उसको मौका मिलता है वो कर देती है आके। तो यहाँ पर कॉल ऑन का देखते हैं मतलब क्या होता है। कॉल ऑन का मतलब होता है गो एंड विजिट अ पर्सन, ठीक है। कॉल ऑन का मतलब होता है गो एंड विजिट अ पर्सन। इसको कैसे याद रखोगे? किसी इंसान के ऊपर यानी ऑन जाकर उसके घर मिलना, ठीक है। ऑन यानी आप किसी के घर पे गए और किसी के सोफा पे आके बैठ गए, तो गो एंड विजिट अ पर्सन। एट भी था प्लेस के लिए, ऑन भी था किसी घर पे जाके, ऑन यानी किसी के पास जाके बैठ गए। देखो याद करने का इससे बेहतरीन तरीका कुछ भी नहीं है, इसी को ऐसे याद कर सकते हो निमोनिक के थ्रू। रट के कितना रट लोगे भाई, कितना रटना नहीं है आपको। कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब क्या होता है? आस्क टू कम फॉर हेल्प, आस्क टू कम फॉर हेल्प। कॉल आउट का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि जोर से बाहर चिल्लाना, मदद के लिए मांगना। अभी हमने देखा था ना कॉल इन कॉल आउट, तो ये वही अलग से दे दिया है, मदद के लिए बुलाना। कॉल अप, कॉल अप का मतलब बस ओनली होता है टेलीफोन करना या किसी को याद करना। अब अपने जो आप कॉल अप करते हो ना, डेली कॉल अप करते हो, अपने आप से इसको रिलेट कर लो। कॉल अप हम लोग डेली करते हैं, तो कॉल अप तो याद कर लोगे, अपने आप से कर लोगे। फ़ोन उठाना, अप करना, यानी कॉल को अप ही तो करते हैं ना, कॉल अप, पिकअप द फ़ोन कहते हैं ना, पिकअप द फ़ोन, या अप लगाते हैं तो अप से याद कर लो इसको। कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है? कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी के ऊपर, यानी अपॉन यानी जिम्मेदारी डालना, उसे गुजारिश करना, ठीक है, अपील करना, गुजारिश करना, एक्सहॉर्ट करना, किसी को जिम्मेदारी सौंप देना। कॉल अपॉन यानी अप, ऊपर जाके किसी पे ऑन कर दिया आपने, जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाल दी, अपील कर दिया तो जिम्मेदारी ले लो, ऐसे याद कर लो। कैरी अवे वाई, कैरी अवे वाई का मतलब क्या होता है? कैरी अवे वाई का मतलब लूज़ कंट्रोल, यानी खुशी या गुस्सा में मैं कैरी यानी बह जाना, कैरी हो जाना, अबे हो जाना, अपना कंट्रोल खो देना। कैरी यानी खुशी या फिर बहुत गुस्सा है आपको, तो कैरी किया आपने गुस्सा, और उस पे ऊपर अबे हो गया, यानी आपका कंट्रोल जो है ना लूज़ हो गया। हमने कितनी याद कर ली हैं? आई थिंक हम आ गए हैं 32 पे, बहुत जल्दी होगी 32, देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, ये सब जानते हैं, इसको छोड़ते हैं। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंट करना, ओबे करना, एग्जीक्यूट करना, इसके 3 मतलब होते हैं। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? यानी ऑर्डर को घर से बाहर आउट ले जाना और पूरा करना, ठीक है, किसी ऑर्डर को घर के बाहर आउट ले जाना, उसको पूरा करना, उसको कैरी आउट कहते हैं। कास्ट अवे का मतलब क्या होता है? कास्ट अवे का मतलब होता है थ्रो अवे एज यूजलेस, यानी बेकार चीज़ को दूर अवे फेंक देना। थ्रो अवे यूजलेस, किसी भी चीज़ को अवे कर देना, कास्ट कर देना, क्योंकि वो यूजलेस है। कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है? कास्ट डाउन का मतलब नीचे होता है ना, हम लोग सब जानते हैं, यानी डिजेक्टेड यानी डाउन कास्ट, हिम्मत का, यानी सोचो कि हिम्मत के नीचे, डाउन यानी फेंक देना, कास्ट हो जाना यानी उदास हो जाना, ठीक है। डिजेक्टेड मीन्स होता है उदास होना, डाउन कास्ट हो जाना, डाउन यानी बैठ जाना, सोचो कोई बैठ गया है तो वो क्या है? उदास हो गया है। कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? कास्ट ऑफ का मतलब रिलीज़ करना, ऑफ मीन्स मैंने बताया आपको अलग हो जाना होता है ना, रिलीज़ करना, रिमूव कर देना, ठीक है। कैच अप विथ, कैच अप विथ का क्या होता है? मेक अप फॉर डेफियंसी, यानी ओवरटेक करना, ठीक है। यहाँ पर कैसे कैसे याद करोगे इसको? जो पीछे छूट गया उसके साथ यानी विद में आकर उसको कैच कर लेना, यानी उसको ओवरटेक कर लेना। कम अबाउट,
जानते हो, हैपन होना, किसी भी चीज़ का घटित होना। कम अक्रॉस, ये सब जानते हैं, मीट बाई चांस होता है। कम बाय मीन्स होता है गेट। अब इसको देखते हैं थोड़ा कम बाई को। कम बाई का मतलब क्या हो जाएगा? कम बाई का मतलब होता है जैसे रास्ते में गुजरते टाइम, यानी बाई मीन्स यहाँ पे हमने सोचा रास्ता है, और रास्ते के गुजरते वक्त अचानक से कोई कीमती चीज़ मिल जाए, यानी आप किसी भी कम कीमती चीज़ को आपने कम कर लिया, तो कम बाय यानी गेट, यानी आपने उसको प्राप्त कर लिया। कम ओ एफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? अब ये याद कर लो, ऑफ और ओ एफ में दोनों में अंतर समझ लेना। कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू, यानी किसी से जुड़ा होना, किसी बड़े खानदान से, जैसे वो केम ऑफ बिग फैमिली, एरिस्टोक्रेट फैमिली, तो केम ऑफ बिलोंग टू अच्छे परिवार से आती है, तो केम ऑफ का यूज़ करते हैं। अभी ऑफ तो अलग होना होता है ना, ओ डबल एफ नेगेटिव सेंस देता है, तो इसका मतलब कुछ और ही होगा। इसका मतलब टेक प्लेस एज अरेंज्ड, फेड हो जाना, या फिर गेट सेपरेटेड, अलग हो जाना, यानी कि चिपकी हुई चीज़ को उतार कर ऑफ कर देना, अलग कर देना, किसी भी इवेंट का सफल हो जाना, एक मतलब ये भी होता है टेक अ प्लेस अरेंज्ड। ठीक है, एक कोई भी जो इवेंट सक्सेसफुल होता है उसको कम ऑफ कहते हैं, यानी ख़त्म हो गया वो इवेंट सक्सेसफुली, तो हो जाएगा फेड हो जाना, गेट सेपरेटेड, अलग हो जाना। कम ओवर, कम ओवर का मतलब क्या होता है? गेट ओवर हो जाएगा, ओवर कम हो जाएगा। कम ओवर का मतलब परेशानियों से ऊपर हो जाना, यानी उससे जीत जाना, परेशानियों से जीत जाना, तो क्या हो जाएगा? गेट ओवर, ओवर कम हो जाएगा। कम राउंड, अग्री हो जाना, यानी घुमा फिरा कर उसको अग्री कर लेना। रिकवर फ्रॉम इलनेस, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, देख लेना एक बार। कम राउंड यानी रिकवर फ्रॉम इलनेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चक्कर काट कर, राउंड यानी वापस में आ जाना, और बातों में आकर उसको मान जाना, उसकी बातें घुमा फिरा कर उसको अपनी बात मनवा लेना, या फिर रिकवर फ्रॉम इलनेस भी होता है। कम अपॉन का मतलब क्या होता है? कम अपॉन का मतलब होता है मीट बाई चांस, यानी किसी चीज़ के ऊपर, यानी अपॉन अचानक से आ जाना, यानी मिल जाना, अचानक से किसी से मिल जाना, गेट बाई चांस हो जाना। कॉप विथ का मतलब क्या होता है? कॉप विथ का मतलब होता है मैनेज करना, किसी मुश्किल में साथ देना, यानी तालमेल बिठाना, या फिर संभाल लेना, किसी को मैनेज कर लेना। कट डाउन तो सब जानते हैं, काट देना, रिड्यूस कर देना। ठीक है, कट ऑफ, ऑफ भी होता है अलग हो जाना, डिसकंटिन्यू कर देना। डाई यानी इसका मतलब मरना भी होता है, कट ऑफ का मतलब रिमूव भी करना होता है। अगर आ जाए कट ऑफ का मतलब, तो यहाँ पर डाई भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मतलब होता है सूटेबल, किसी रोल के लिए, यानी फॉर यानी कट हो जाना, यानी बिल्कुल फिट हो जाना। आप किसी रोल के लिए काट के, आपको मतलब कह दिया कितने लोगों में से आपको कट फॉर, आप किसी रोल के लिए सूटेबल हैं। कट आउट, कट आउट का मतलब क्या होता है? कट आउट का मतलब होता है टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल, यानी बड़ी चीज़ से एक हिस्सा काट कर अलग कर देना। हम 51 पे आ गए हैं, बधाई हो आपको, हमने 51 कंप्लीट कर लिए हैं, 50 कंप्लीट कर लिए हैं। तो कट आउट का मतलब होता है टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल, यानी कट आउट तो सभी जानते हैं। कट अप का मतलब होता है डिस्ट्रेस्ड होना, कट इनटू स्मॉल पीसेस भी होता है। कट अप का मतलब क्या होता है? यानी दिल का टुकड़े टुकड़े कर देना, कट अप कर देना, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी होना। डिस्ट्रेस में दुखी हो जाना, और छोटे छोटे पीस पे भी काट देना। अब आ गया डी से स्टार्ट करते हैं। डाई डाउन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली अपीयर होना, डिसअपीयर होना। शोर या गुस्सा धीरे धीरे डाई हो रहा है, नीचे डाउन हो रहा है, मर रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ग्रेजुअली डिसअपीयर, राइट या झगड़े, झगड़ों का एक बड़ा रूप होता है इसका, मुझे एक याद नहीं आ रहा वर्ड। एक्साइटमेंट, स्टॉर्म, ये सब। डाई आउट, डाई आउट यानी बिल्कुल बाहर हो जाना, आउट मीन्स बाहर। बिकम आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी बिल्कुल एग्जिस्टेंस ही ना करना, एग्जिस्ट ना करना, बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ये होता है इसका मतलब। डाई आउट का मतलब जैसे पुरानी रीति रिवाज का डाई कर दिया आपने, दुनिया से बाहर कर दिया, आउट कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बिलिंग, या फिर डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब सेल ऑफ करना, यानी पुराने सामान को फेंकना, डिस्पोज कर देना, यानी बेच देना। ठीक है, डिस्पोज कर देना, फेंक देना, बेच देना। डिस्पोज टू, डिस्पोज टू का मतलब क्या? विलिंग या फिर इंक्लाइन, किसी काम के लिए टू यानी मान झुक जाना, झुकाव होना। ठीक है, विलिंग होना। देख नेक्स्ट देखते हैं, डू अवे विथ, इरेडिकेट। डू अवे विथ को कैसे याद रखोगे? जैसे बुराई के साथ, यानी विद उन्हें दूर अवे कर देना, यानी खत्म कर देना, किसी भी बुराई को डू अवे कर देना, यानी इरेडिकेट कर देना, खत्म कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, डू फॉर यानी सर्व द पर्पस। डू फॉर का मतलब क्या होता है? सर्व द पर्पस होता है। सर्व द पर्पस यानी किसी चीज़ के काम के लिए, फॉर यानी चल जाएगी, इस तरीके से डू हो जाएगा उसमें, तो डू फॉर यानी सर्व द पर्पस।
डू फॉर यानी उस उद्देश्य के लिए कुछ करना, डन विद कहते हैं ना, आई एम डन विद यू, इस तरीके से। हैव नो रिलेशन, अब कोई भी वास्ता नहीं है। डू विदाउट, डू विदाउट का मतलब क्या होता है, डिस्पेंस विद या फिर टू मैनेज विदाउट, बिना किसी के। विदाउट का मतलब ही होता है बिना किसी के। डू विदाउट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के बिना भी अपना काम चला लेना, ठीक है। डन फॉर या फिर डन इन, दोनों का मतलब ही होता है बर्बाद होना। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सारी ही है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। एक बार जिनको मैं बोल रही हूँ उन पर फोकस ज़्यादा कर लेना। या मैंने क्या बताया, डन फॉर या फिर डन इन यानी बर्बाद होना, अब तो मैं गया, या इस तरीके से याद कर लो। जब सब कुछ तबाह हो जाए तो डन फॉर, डन इन बर्बाद होना, र्यून होना। नेक्स्ट है ड्रॉ अप। ड्रॉ अप तो करते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं ड्रॉ अप द लाइन, इस तरीके से कंपोज करना, ड्राफ्ट करना। ड्रॉ ऑन या फिर अपॉन, टू गेट मनी फ्रॉम। ड्रॉ ऑन या फिर अपॉन का मतलब क्या होता है, गेट मनी, अपने बैंक बैलेंस में या फिर हुनर के ऊपर आप जोर डालना, उसे काम निकालना, इस तरीके से याद कर लो इसको। ड्रॉ ऑन या फिर अपॉन, गेट मनी, पैसे कमाना। ड्रॉप इन, टू पे अ शॉर्ट विजिट, ये पीजीटी में आया था और 2021 में आया था। इस बार तो एक भी फ्रेजल वर्ब आई थिंक आया ही नहीं था। अब पिछली बार जो आया था 2021 में 5 से 6 फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस आए थे और इसी बुक से आए थे सारे। मैं क्या कह रही हूँ, जिस बुक से मैंने लिए है ना, ये स्टैंडर्ड बुक है, इसी को भी एग्जामिनर फॉलो करता है, जो भी बनाता है आपका पेपर सेट करता है। एक आध का मैं नहीं कह सकती हूँ, बट आपके अगर 5 आ रहे हैं तो 4 आपको इसी से मिलेंगे। 5 ही मिलने चाहिए, 4 मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक का मैं नहीं बोल सकती क्योंकि गारंटी तो आजकल कोई भी नहीं लेता है। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट तो अभी सब जानते हो, ड्रॉप आउट करते हैं, रिटायर हो जाते हैं या फिर बीच में किसी चीज़ को छोड़ देना, ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रिटायर या फिर मिडेस्ट डूइंग समथिंग, ड्रॉप आउट कर दिया। कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं ना बहुत सारे लोग। फॉल बैक, एफ से स्टार्ट हो गया। रिट्रीट, फॉल यानी गिरना, बैक यानी पीछे, यानी रिट्रीट होना, पीछे हो जाना, ठीक है। फॉल रिट्रीट हो जाना। दुश्मन को देखकर पीछे यानी बैक की तरफ गिरना, यानी फॉल यानी पीछे हट जाना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी है फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन यानी कि आप पीछे गिरे। फॉल बैक का मतलब देखा था पीछे गिरना, और ऑन यानी किसी के ऊपर गिरे, तो यानी डिपेंड हो गए, डिपेंड ऑन हो जाना, ठीक है। इस तो चलो आगे करते हैं, कहाँ तक हो गया था हमारा, यानी कि फॉल बैक ऑन यानी कि डिपेंड होना। फॉल बैक ऑन पीछे गिरना और किसी के ऊपर गिरना, डिपेंड ऑन हो जाना। जब कोई रास्ता ना बचे तो पुरानी सेविंग के ऊपर ऑन यानी गिरना, यानी उसका सहारा लेना। तो इस तरीके से हमने क्या याद कर लिया, फॉल बैक ऑन यानी किसी के ऊपर गिरना यानी सहारा लेना। नेक्स्ट देखते हैं फॉल ऑफ। ऑफ का मतलब ही होता है अलग हो जाना किसी से। तो डिक्रीज इन नंबर, गेट सेपरेटेड, अलग हो जाना किसी से, या फिर क्या हो जाना, पेड़ से जैसे पत्ते गिरते हैं, फॉल होते हैं, अलग हो जाते हैं, तो फॉल हो जाना यानी कम हो जाना, अलग हो जाना। फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है क्वेरल यानी झगड़ा। फॉल आउट का मतलब होता है दोस्ती के बाहर, यानी आउट गिरना, यानी फॉल हो जाना यानी झगड़ा हो जाना। ट्रिक से याद कराया जा रहा है ना इसलिए। फॉल इन विद, फॉल इन विद का मतलब क्या होता है, फॉल इन विद का मतलब होता है अग्री होना, अग्री विद क्या होता है, फॉल इन विद। इसको कैसे याद रखोगे, यानी कि किसी के ख्यालों में यानी विद हो जाना, उसके ख्यालों में गिर जाना, यानी बार बार उससे सहमत होना, उसकी बात मानना, उससे अग्री हो जाना। फॉल इन विद। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, फॉल थ्रू का मतलब टू रिमेन इनकम्प्लीट यानी फेल हो जाना। तो याद कैसे करोगे, प्लान बीच के रास्ते में यानी क्या हो गया, फॉल हो गया, नीचे गिर गया, थ्रू हो गया, फॉल नीचे गिर गया, यानी क्या हो गया, रिमेन इनकम्प्लीट रह गया, फेल हो गया, तो फॉल थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं फॉलो अप। फॉलो अप तो जानते होगे ना, परस्यू आफ्टर वन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी क्या हो जाएगा, फॉलो अप का मतलब क्या होता है, किसी काम के पीछे लगातार उसी के पीछे लग जाना जब तक कि वो पहुंच ना जाए, जांच या फिर कोई भी चीज़ को जारी रखना, फॉलो अप करना, तो वो हो जाएगा फॉलो अप। परस्यू आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट। गो अहेड तो गो फॉरवर्ड, पता ही है। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है बी फ्रेंडली, तो क्या हो जाएगा, गेट अलॉन्ग यानी कि बी फ्रेंडली यानी सबके साथ साथ, यानी अलॉन्ग का मतलब होता है साथ साथ मिलजुल कर रहना, यानी क्या हो जाना, फ्रेंडली हो जाना। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो गेट एट का मतलब क्या होता है, गेट एट का मतलब क्या होता है, रीच करना, यानी रीच हो जाना या फिर अंडरस्टैंड करना, किसी भी चीज़ को समझना, बात को गहराई से, गहराई तक यानी एट तक पहुंचना, और ठीक है उसकी बात को समझना, रीच करना, अंडरस्टैंड करना। एट मीन्स भी होता है किसी प्लेस पर पहुंचना, तो ऐसे याद कर लो, अंडरस्टैंड करना। गेट अवे का मतलब होता है बच जाना, अवे मीन्स होता है
अवे मीन्स होता है दूर होना, तो गेट यानी कोई भी चीज़ दूर हो गई, एस्केप हो जाना। गेट अवे विद, गेट अवे और गेट अवे विद दोनों में अंतर समझो। गेट अवे विद का मतलब क्या होता है, विदाउट बीइंग पनिश्ड और विद लिटिल पनिशमेंट। गेट अवे में का मतलब होता है सिंपली बच जाना। जब गेट अवे में विद लग जाएगा तो बिना पनिशमेंट के बच के निकल जाना, भाग जाना, ठीक है, या फिर थोड़ी ही पनिशमेंट मिलना, वहाँ से बच जाना। गेट ऑन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, सफलता हो जाना। गेट ऑन का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस करना ज़िंदगी में, ज़िंदगी की गाड़ी के ऊपर ऑन हो जाना, चलते रहना, तरक्की करना, प्रोग्रेस करना। गेट ऑन विद, गेट ऑन ही है, गेट ऑन में विद लग गया तो लिव टुगेदर यानी पुल विद, ये विद के साथ में यानी रहना। विद का मतलब भी होता है साथ में। लिव टुगेदर का मतलब होता है किसी के साथ, यानी विद यानी तालमेल बिठाकर ज़िंदगी को के जारी रखना, इस तरीके से लिव टुगेदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस या फिर शॉक या फिर कोई कम ओवर, किसी भी चीज़ से, परेशानी से बाहर निकलना। गेट थ्रू यानी कि पास गुजरना, बीमारी से, परेशानी से, या फिर सक्सेस भी होता है इसका मतलब, एक मतलब होता है सक्सीड भी होना होता है। गेट थ्रू का मतलब होता है मुश्किल रास्ते के बीच में से, थ्रू मतलब बीच से, निकल जाना, कामयाब हो जाना, इस तरीके से। गेट अप तो पता ही है, राइज फ्रॉम बेड या फिर ड्रेस्ड होना। गेट अप यानी उसका गेटअप कितना अच्छा है, इस तरीके से बोलते हैं ना। अब ये गिव अवे, गिव अवे जानते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। गिव अवे फ्री में देना, गिव अवे अपने से दूर कर देना, किसी को दे देना। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना या फिर अग्री करना, इंपॉर्टेंट है। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना भी होता है, गिव इन का मतलब और अग्री करना भी होता है। तो इसको कैसे याद रखोगे, यानी गिव इन का मतलब होता है हार मानकर घुटने यानी अंदर यानी इनटेक देना, ठीक है, किसी के आगे झुक जाना, इन कर जाना। गिव आउट, गिव आउट का मतलब होता है अनाउंस वर्बली, यानी खबर को बाहर यानी बाहर दे देना, ऐलान कर देना, गिव आउट कर देना, अनाउंस कर देना, वर्बली एमिट कर देना, किसी को गिव आउट यानी बाहर जाके देना, क्या देना, अनाउंसमेंट देना, खबर देना। गिव अप त्यागना, जानते हो। गिव वे, गिव वे का मतलब क्या होता है, कोलैप्स अंडर प्रेशर, प्रेशर या फिर ब्रेक हो जाना। गिव अवे को कैसे याद रखोगे, यानी जो दबाव में आकर रास्ते यानी वे दे देना, यानी टूट जाना, ठीक है। कोलैप्स अंडर यानी गिव यानी वे, आपसे कोई कह रहा है कि नहीं मुझे इसी रास्ते से निकलना है, फिर आपने कह दिया हाँ ठीक है निकलो, गिव वे दे दिया, उसको रास्ता दे दिया, तो कोलैप्स हो गया आप अंडर प्रेशर, उसके प्रेशर में आके आपने अपने आप को तोड़ दिया, यानी मेंटली वीक हो गए, तभी तो आपने कहा हाँ ठीक है इस रास्ते से निकल जाओ, अपने घर में से उसको रास्ता दे दिया। अब याद करने के लिए कुछ तो याद करना पड़ेगा ना। गिवन टू, गिवन टू का मतलब क्या होता है, गिवन टू का मतलब होता है अकस्टम्ड टू, जुड़ा होना, किसी आदत को यानी गिवन कर देना, बैठना या फिर उसकी आदत होना, गिवन टू होना, अकस्टम्ड टू होना, गिवन टू, ठीक है। गिवन टू यानी अकस्टम्ड टू होना, आदती होना। गो बैक ऑन, गो बैक ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, गो बैक ऑन का मतलब विड्रॉ करना, बैकआउट करना, पीछे हट जाना, बाधे के पीछे यानी बैक हो जाना। गो बैक ऑन यानी बाधे से पीछे मुकर जाना। गो डाउन यानी बिलीव करना, बिलीव करना, किसी पे विश्वास करना, टू बी बिलीव्ड यानी क्या था, गो डाउन यानी बात गले के नीचे उतर जाना, या कोई भी बात है वो आपके गले के, गो मीन्स गला और डाउन मीन्स नीचे उतर गई, यानी भरोसा करने लायक वो बात है। गो इन फॉर, गो इन फॉर का मतलब होता है वाई करना, प्रैक्टिस करना, एंटर अ कॉन्टेक्स्ट यानी ठीक है किसी चीज़ के लिए फॉर करना, अंदर करना, यानी घुस जाना, शौक पालना, इस तरीके का मतलब होता है गो इन फॉर। गो यानी इन, अंदर, यानी फॉर किसके लिए, वाई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, एंटर अ कॉन्टेक्स्ट में, कंटेस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोड करना, डिस्चार्ज करना, जैसे पटाखे का स्विच ऑफ अचानक से हो जाए तो वो फट जाएगा ना, तो एक्सप्लोड हो जाएगा ना, डिस्चार्ज हो जाएगा। गो ऑन तो कंटिन्यू होता है। गो ओवर, गो ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, गो ऑन। गो ओवर का मतलब होता है एग्जामिन करना, केयरफुली लुक ओवर करना, किसी चीज़ पर ध्यान देना, किसी चीज़ को, यानी ऐसे कैसे याद करोगे लुक ओवर को, किसी फाइल के हिसाब के ऊपर यानी ओवर बार बार निकालना, ठीक है, ध्यान से चेक करना किसी भी चीज़ को, गो ओवर एग्जामिन करना किसी चीज़ को। अब गो थ्रू यानी रीड हरीडली या फिर एंड्योर हो जाता है। गो थ्रू का मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ना, एकदम गो थ्रू हो जाना। तो कहते हैं ना कि गो थ्रू हो जाओ एग्जाम से पहले सारी चीज़ों को लेकर, यानी जल्दी जल्दी पढ़ डालो इनको, किसी किताब या मुश्किल वक्त के बीच में थ्रू हो जाना, निकल जाना, यानी क्या कर देना, चाहे जल्दी पढ़ना या फिर दुख झेलना, दोनों ही इसके मतलब होते हैं। एंड्योर करना, दुख झेलना भी होता है, जल्दी जल्दी पढ़ना भी होता है। गो अप, गो अप का मतलब होता है अप यानी ऊंचा, राइज होना, इंक्रीज होना। हैंड आउट, अब एस से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हम यहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं, 97 पे आ गए, 100 के अराउंड आ गए हैं, अब 100 ही और बचे हैं अराउंड, ख़त्म कर लो बस, ये टॉपिक ही आपका आज फिनिश हो जाएगा। हैंड आउट का मतलब क्या होता है, हैंड आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है।
और इसका पीडीएफ जो भी होगा, पीडीएफ हमारे जो भी मेंबर्स हैं चैनल के उन्हीं को मिलेगा। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। एक बुक को नहीं, मैंने 10 किताबों को प्रेफ़र किया है इसको बनाने के लिए, और एक भी ना छूटे ये ध्यान में रखा गया है। हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने हाथ यानी हैंड से सामान को बाहर आउट कर देना, लोगों को बाँट देना, ठीक है? हैंड आउट करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हैंड ओवर यानी अपना चार्ज या फिर अथॉरिटी किसी को दे देना, हैंड ओवर कर देना। हैंग आउट करते हैं ना दोस्तों के साथ में, देखा होगा ना, रोम अबाउट, घूमते हैं, रोम मीन्स घूमना होता है। हैंग अबाउट का मतलब होता है समय स्टे, वेटिंग, रोम अबाउट यानी बिना काम के यहाँ वहाँ आस-पास राउंड यानी लटके हैंग करते रहना यानी मंडराते रहना, ठीक है? स्टे, वेटिंग करना। नेक्स्ट देखते हैं होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? होल्ड ऑन का मतलब होता है कैरी ऑन, बियर डिफ़िकल्टीज़ या फिर परसिस्ट करना। मुश्किल में भी यानी रस्सी को ऑन करके रखना यानी पकड़ के रखना यानी हिम्मत ना हारना, ये मतलब होता है कैरी ऑन, बियर डिफ़िकल्टीज़, परसिस्ट करना। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, इस चीज़ को होल्ड करके रखो तो गिरोगे नहीं, इस तरीके से याद कर लो। होल्ड आउट का मतलब क्या होता है? होल्ड आउट का मतलब रेजिस्ट करना, दुश्मनों को यानी बाहर आउट के यानी होल्ड करके रखना यानी मुकाबला करना, रेजिस्ट करना। होल्ड आउट दुश्मन देखे ना, पुरानी जो लड़ाइयाँ होती है उसमें किले के बाहर लटका के हाथ पकड़ा के लटका के रखते हैं दुश्मनों को, रेजिस्ट करते हैं। होल्ड ओवर का मतलब क्या होता है? होल्ड ओवर का मतलब पोस्टपोन करना, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के बार-बार पूछे जाते हैं। होल्ड ऑन, होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब क्या होता है? होल्ड अप का मतलब होता है टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रोप यानी डिले करना, यानी पिस्तौल के अप करके रास्ता यानी होल्ड कर देना यानी लूटना या फिर देरी करना। होल्ड अप, आपने कहा होल्ड करो हाथों को ऊपर करके, तो स्टॉप इन ऑर्डर टू रोप, किसी को रोकना, किसके लिए? उसको ठगने के लिए, ठीक है? या फिर किसी काम का डिले हो जाना। जंप एट, एक्सेप्ट हैप्पीली, अगर कोई चीज़ आपको मिल जाए, क्या हो? बिना सोचे समझे सीधी नतीजे पर आ जाना यानी कूद जाना, किसी भी चीज़ को लेकर अराइव सडनली यानी कंक्लूजन पे कूद जाना। जंप्ड एट, तो ये था जंप एट, नहीं, इसको जंप एट को देखते हैं फिर, ठीक है? मौके को देखते ही उसके ऊपर कूद जाना यानी जंप कर जाना, ठीक है? खुशी-खुशी मान जाना किसी भी चीज़ को, तो जंप एट हो जाएगा। अराइव सडनली यानी जंप टू, यानी किसी को भी देखते हुए कोई कंक्लूजन पे आप सडनली आ गए कि हाँ, ये सही है और ये गलत है, तो वो जंप टू हो जाएगा। कीप फ्रॉम, कीप का मतलब होता है क्या हो जाएगा? रिफ्रेन फ्रॉम, नॉट टू मिक्स विथ यानी क्या हो जाएगा? बुरी चीज़ से खुद को दूर रखना। ऑफ का मतलब भी होता है अलग हो जाना किसी भी चीज़ से। यहाँ पर कीप फ्रॉम, तो यहाँ पे फ्रॉम का भी मतलब वही होगा, कीप फ्रॉम यानी रिफ्रेन हो जाना, नॉट टू मिक्स विथ उनसे अलग रह जाना। डिस्टेंस पे रखना, कीप एट अ डिस्टेंस यानी कीप दूर, ऑफ मीन्स अलग रखना, डिस्टेंस पे रखना। कीप ऑन मीन्स कंटिन्यू, कीप ऑन। कीप अप मीन्स होता है मेंटेन करना, कीप अप मीन्स क्या होता है? कीप अप मीन्स होता है मेंटेन करना, अपने स्टैंडर्ड को अप रखना यानी कीप करना, ठीक है? गिरने मत देना, तो मेंटेन रखना। कीप अप था और यहाँ विद लगा हुआ है, अब अंतर समझो। ट्राई टू मूव विद, नॉट टू फॉल बिहाइंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी दुनिया के साथ में विद कदम से कदम मिलाकर यानी ऊपर की तरफ बने रहना। कीप अप विद, टू ट्राई टू मूव विद, नॉट टू फॉल बिहाइंड, तो कीप अप यानी मेंटेन करते हुए, विद यानी उनके साथ में ऊपर बढ़ते रहना, ऐसे याद कर लो। ले बाय यानी सेव मनी, ले बाई, इसको ये कैसे याद रखोगे? इसका बहुत अच्छा ट्रिक बताती हूँ मैं, ठीक है? थोड़े पैसे यानी बगल में, यानी बाय मीन्स हमने कह दिया बगल में यानी आम में, ठीक है? आम में रख लेना यानी वक्त में के लिए बचत करके रख लेना, सेव करके रख लेना। ले बेटा कुछ पैसे, ले यानी ले बेटे कुछ पैसे रख ले, ऐसे याद कर लो। लेड अप विद, लेड अप विद का मतलब क्या होता है? कन्फाइंड टू बेड यानी बीमारी के साथ, विद यानी बिस्तर पर, लेट हो जाना, लेट जाना, बिस्तर पकड़ लेना। कन्फाइंड टू बेड बीमारी से बिस्तर पकड़ लेना। ले डाउन, ले डाउन का मतलब इस्टेब्लिश रूल, सेक्रीफाइस करना, सरेंडर करना, ले डाउन कर देना। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ले डाउन, ले डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? ले डाउन यानी कि नियम या हथियार ज़मीन पर नीचे डाल देना, ठीक है? रख देना, डाउन कर देना। ले ऑफ, ऑफ मीन्स अलग ही होना होता है। ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? काम बंद कर देना, ठीक है? बंद करके यानी रख देना यानी नौकरी से निकाल देना यानी डिसकंटिन्यू कर देना, ऑफ कर देना। ले यानी जो काम करता था उसको ऑफ कर दिया, हटा दिया। डिसकंटिन्यू फ्रॉम वर्क, डिसमिस टेम्परेली, उसको थोड़े समय के लिए हटा दिया। तो ले आउट आपको पता ही है, कोई प्लान या बिल्डिंग का नक्शा होता है, गार्डन का नक्शा होता है तो लेआउट बोलते हैं। जो भी मैप बनता है, मैप तो वर्ल्ड का होता है, बाकी जो घरों के लिए जो बनाए जाते हैं वो उनको लेआउट बोलते हैं, नक्शा बोलते हैं, उनको प्लान बिल्डिंग का बोलते हैं। लेट डाउन कर देना, ह्यूमिलिएट करना किसी को, ठीक है? टू लोअर डाउन कर देना, तो लेट डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? लेट डाउन का मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना, किसी को नज़रों में उसके नीचे डाउन कर देना, उसको गिरा देना, ठीक है? तो यहाँ पर लेट डाउन हो जाएगा।
अब हम आ गए हैं 116 हमने कंप्लीट कर लिया है। 117 नंबर है हमारा लेट इनटू। लेट इनटू, एंटर इनटू भी होता है। एंटर इनटू कब होता है ये मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। एंटर के साथ में इनटू का यूज़ नहीं किया जाता जब हम एंट्री का सेंस यूज़ करते हैं, और एंटर के साथ में इनटू यूज़ कब करते हैं एक बात देख लेना, एग्जाम में आ सकता है, ये मुझे बता देना कमेंट करके। लेट इनटू का मतलब क्या होता है? लेट इनटू का मतलब वो हो जाता है अलाउ टू एंटर, ठीक है। किसी को अंदर लेट करना, आने देना, किसी को दरवाजे से अंदर यानी इनटू आने देना, तो अलाउ टू एंटर कर देना। लेट ऑफ, टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट या फिर पार्डन या फिर क्षमा मिल जाना। लेट ऑफ यानी अलग हो जाना, गलती से अलग हो जाना, गलती करने पर भी उसको वो क्या हो गया, उसको ऑफ हो गया यानी जाने दिया, माफ़ कर दिया। लेट इन, लेट समबडी इन ऑन, लेट समबडी इन ऑन यानी शेयर अ सीक्रेट। इसको कैसे याद करोगे? किसी को अपने प्लान के अंदर यानी इन ऑन कर लेना यानी राज बता देना, उसको शेयर अ सीक्रेट कर देना। लेट अप, लेट अप का मतलब होता है सेसेशन होता है, रेस्पाइट हो जाता है यानी गर्मी या बारिश के ऊपर यानी अप यानी रुक जाना यानी राहत मिलना है, ठीक है। थोड़ा सा राहत मिलना, रेस्पाइट मिलना। लिव ऑन, डिपेंड करना किसी को खाने के लिए, ठीक है। खाने पे किसी, खाने को लेकर किसी के पे डिपेंड होना। लिव बाय यानी कोई साधन या फिर किस तरीके से रहते हो तुम अपने उसूलों यानी जो भी पास है हमारा बाई है उसको लेकर ज़िंदगी जीना। लिव बाई अपने मैनर, अपने उसूल को लेकर। लिव ऑफ, सोर्स ऑफ इनकम। लिव ऑफ, लिव ऑफ मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम। जब कमाई का कोई जरिया रेंट यानी अलग हो तो हमें क्या बताया जाता है कि गुजारा हो रहा है, ठीक है। लिव ऑफ, लिव यानी रहते हो, अलग हो गए किससे? जब कमाओगे, सोर्स ऑफ इनकम हो गया तभी तो। लुक अबाउट, लुक अबाउट का मतलब होता है अपने आसपास यानी अबाउट देखना, लुक करना, क्योंकि तुम कुछ ढूंढ रहे हो। लुक अबाउट, ठीक है। लुक अबाउट इधर उधर सर्च करना, वॉच करना। लुक आफ्टर मीन्स होता है टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना, ये भी आता है बार बार एग्जाम में। लुक एट, लुक एट का मतलब क्या होता है? सी केयरफुली। लुक एट का मतलब होता है सी केयरफुली यानी किसी खास को पॉइंट, किसी भी चीज़ को ऐड करना यानी पॉइंट पर देखना, अपनी नज़र यानी लुक करना। लुक एट मीन्स होता है सी केयरफुली। नेक्स्ट भी हैव लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन का मतलब होता है पुरानी यादों को देखना यानी लुक बैक ऑन यानी थिंक ऑफ द पास्ट। लुक फॉर यानी सर्च करना कोई भी चीज़ के लिए। लुक डाउन अपॉन, हेट करना। देखो किसी को लुक किया, नीचे तक देखा, फिर अपॉन ऊपर तक देख रहे हैं यानी किसी को हेट कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट द मैटर होता है। लुक ऑन, लुक ऑन नोटिस जारी होते हैं ना, लुक ऑन नोटिस दिए जाते हैं, तो लुक ऑन का मतलब हो जाएगा टू सी आ एज ए स्पेक्टर यानी बस दूर से खड़े होकर यानी सीन देखना, ऑन करना, नज़र रखना, ठीक है। तमाशवीन बनना, ठीक है। टू सी आ एज अ स्पेक्टेटर, तो स्पेक्टेटर, स्पेक्टर नहीं है, स्पेक्टेटर यानी लुक ऑन करना। लुक अप ओवर, लुक ओवर का मतलब क्या होता है? एग्जामिन केयरफुली होता है, एग्जामिन केयरफुली हो जाएगा पूरी कॉपी के ऊपर यानी ओवर लुक, नज़र रखना, ठीक है। तो हो जाएगा एग्जामिन केयरफुली। लुक आउट, लुक आउट, लुक आउट का मतलब क्या होता है? वॉच आउट, केयरफुल, बिवेयर रखना है, ठीक है। लुक आउट हो जाना, लुक आउट यानी खतरा देखने के लिए बाहर आ जाना, देखना कि लुक यानी सावधान रहना, लुक आउट हो जाना। नेक्स्ट भी है लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर 134 पे आ गए हम। इन सर्च ऑफ, ऑन द वॉच इसका मतलब होता है किसी मौके के लिए, फॉर बाहर आ जाना, आउट नजरें गड़ाई रखना, ठीक है, यानी ध्यान देना। लुक टू, लुक टू का मतलब क्या होता है? लुक टू का मतलब रिलाई करना, केयरफुल हो जाना यानी उम्मीद से किसी की तरफ टू करना यानी देखना। लुक करना यानी भरोसा करना, ठीक है। बी केयरफुल हो जाता है, रिलाई भी हो जाता है इसका मतलब। लुकअप का मतलब क्या होता है? लुकअप का मतलब हो जाएगा कंसल्ट करना, सम बुक या फिर किसी चीज़ को लेकर डिक्शनरी में वर्ड ढूंढने के लिए क्या करते हैं हम? अप करते हैं, ऊपर करते हैं, देखते हैं, लुक करते हैं, तो इस तरीके से याद करूँ। लुकअप, कंसल्ट सम बुक और फॉर अ वर्ड, और फिर राइज होना भी होता है लुकअप करना। लुक अप टू, लुक अप टू मीन्स होता है, ये तो लुक अप था, अब यहाँ लुक अप टू आ जाए एग्जाम में तो डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है, और ट्रिक से याद रखोगे तो गलत नहीं होगा। हंसी वाले ही आएगी याद करते हुए, पर गलत नहीं हो सकता है। तो लुक अप टू का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। लुक अप और लुक अप टू मीन्स ये तो रिस्पेक्ट करना, ठीक है। लुक अप टू यानी किसी के सम्मान में अपने आप को अप टू कर देना, ठीक है, उसको इज्जत देना। लुक अपॉन मीन्स होता है कंसीडर करना, रिगार्ड करना, ये तो कर लोगे। मेक ऑफ यानी मेक ऑफ विद या फिर अवे विद, तो रन अवे या फिर ड्रस्ट ऑफ, बर्बाद हो जाना, ठीक है। मेक ऑफ विद या फिर
अवे विद, ठीक है। मेक आउट मीन्स होता है अंडरस्टैंड द मीनिंग, मेक आउट यानी चीज़ों को समझना, मुश्किल बात को बाहर यानी आउट निकाल कर मेक करना यानी समझना किसी भी चीज़ को। मेक ओवर, मेक ओवर तो जानती हो ट्रांसफॉर्म करना, किसी चीज़ को कन्वर्ट करना, मेक ओवर होता है ना, उनका मेक ओवर हो जाएगा, इस तरीके से कन्वर्ट करना। मेकअप टू एंड अ क्वारल, कंपोज करना। मेकअप का मतलब क्या होता है, मेकअप का मतलब टू एंड अ क्वारल यानी झगड़ा ख़त्म करना, दोस्ती के लिए ऊपर यानी अप ले आना, अप लेकर मेक करना यानी टू एंड करना। मेकअप से याद कर लो, मेकअप करा जाता है ना तैयार होने के लिए, और जब अच्छे से रेडी हो जाओगे तो फिर झगड़ा भी नहीं होगा और कंपोज हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे याद कर लो। मेकअप फॉर, अब मेकअप था, ये मेकअप फॉर है, तो कंपनसेट फॉर। कंपनसेट का मतलब क्या होता है, मुआवजा होता है ना, कंपनसेट ऑफ यानी जो नुकसान हुआ है उसके लिए, कौन सा नुकसान हुआ, फॉर यानी थोड़ा एक्स्ट्रा मेकअप यानी भरपाई करना ताकि सब बराबर हो जाए, तो मेकअप फॉर कंपनसेट करना। पास अवे यानी डाई या फिर एक्सपायर हो जाना, यूफिमिज्म है ना ये, डाई के लिए पास अवे यूज़ करना। पास फॉर, पास फॉर का मतलब क्या होता है, पास फॉर का मतलब होता है रिगार्ड टू बी यानी किसी चीज़ के लिए, फॉर यानी पास हो जाना यानी लोगों की नज़रों में वैसे ही मान जाना, यानी पास फॉर यानी रिगार्ड टू बी। नेक्स्ट है पास ऑफ, पास ऑफ का मतलब टेक प्लेस, किसी का स्थान लेना, टेक प्लेस लेना। प्रोग्राम का ऑफ ख़त्म हो जाना यानी इवेंट की शांति से निपट जाना, टेक प्लेस यानी किसी का स्थान लेना नहीं होता, इसका मतलब होता है जैसे कोई भी इवेंट था वो पास ऑफ हो गया, अच्छे से निपट गया है, ठीक है। पास वन सेल्फ ऑफ, पास वन सेल्फ ऑफ का मतलब होता है शो ऑफ यानी प्रटेंड करना, ठीक है। शो ऑफ यानी प्रटेंड करना होता है, इसका मतलब होता है खुद को कुछ और दिखाने के लिए पास करवाने यानी ढोंग करना, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो हमने इसको कैसे याद किया, ढोंग करना यानी शो ऑफ करना, प्रटेंड करना। पास थ्रू, गो थ्रू यानी चीज़ों से निकलना, गुजरना, एंजॉय करना, सहना। पास आउट तो जानते हो, लीव आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, पास आउट बोलते हैं उसको, ठीक है, जो भी डिग्री विग्री पास करते हो। पुल डाउन यानी डिमोलिश स्ट्रक्चर, पुल डाउन यानी गिरा देना, ये तो सब जानते हैं, तो इसको क्या ही उससे ट्रिक से बताना। पुल ऑफ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सीड होना, सक्सेसफुल होना। पुल ऑफ का कैसे याद रखो, मुश्किल जीत में यानी पुल करना, अपने आप को अलग कर देना किसी भी बुरी चीज़ से, तो फिर अपने आप कामयाब हो जाओगे, तो पुल ऑफ यानी सक्सीड होना। पुल थ्रू, रिकवर फ्रॉम इलनेस, पुल थ्रू का मतलब यानी बीमारी से उबरना। पुल अप यानी स्टॉप एप स्कॉल्ड करना, पुल अप। पुल अप का मतलब एक होता है डांटना भी होता है, बीरेट करना होता है। पुल अप का मतलब क्या होता है, पुल अप का मतलब होता है किसी और अप यानी किसी और के ऊपर यानी अप खींच कर पुल कर लेना यानी किसी को रोकना है, उसकी क्लास लगा देना, पुल अप। पुल यानी किसी का आपने कॉलर पकड़ा छोटे बच्चे का और उसको उठा दिया, अब किसके लिए, अब उसका कि बंद करो ये सब, और उसको डांट दिया, ऐसे याद कर लो। पुल विद, पुल विद का मतलब भी होता है लिव टुगेदर और गेट ऑन, विद लग गया तो साथ साथ। पुट डाउन यानी क्रश कर देना, कीप डाउन कर देना, डाउन तो याद ही आ रहा है उसको देखते हुए। पुट ऑफ, पुट ऑफ मैंने अभी बताया था आपको, पुट ऑफ यानी कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ और पुट ऑफ। पुट ऑफ इन दोनों का मतलब ही होता है, क्या होता है, कैंसिल करना है, ठीक है, पोस्टपोन करना, कैंसिल कर देना, डिसकरेज कर देना। पुट ऑन, वियर करना, प्रिटेंड करना। पुट आउट मीन्स होता है पुट आउट द कैन, वो कौन सी सलीला की है, मैकबेथ की, पुट आउट वाली है ना, थिंग लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो वाली, यहीं से स्टार्ट होती है। पुट आउट एक्सटिंग्विश करना, बुझा देना। पुट अप मीन्स क्या होता है, पुट अप का मतलब होता है स्टॉप करना, स्कोल्ड करना, ठीक है। पुट अप, पुल अप है ये, सॉरी, पुट अप का मतलब क्या होता है, कहाँ गया ये, हाँ, पुट अप का मतलब होता है स्टेज करना, क्वेश्चन करना, ठीक है। पुट अप का मतलब क्या होता है, पुट डाउन हो गया, पुट ऑफ हो गया, पुट ऑन हो गया, पुट आउट हो गया। पुट अप का मतलब स्टेज, या भी इसको कैसे याद रखोगे, अपने बोरी या बिस्तर हॉस्टल में रखो, ठीक है। पुट ऑन कर लेना, यहाँ पे यहाँ रहने देना, स्टे कर देना यहाँ पे, या फिर क्वेश्चन कर लेना, पुट अप कर देना। पुट अप विद का मतलब टॉलरेट करना, पुट अप विद ये आया था, जैसे पुट अप भी था ऑप्शन में, पुट अप विद भी था, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन था फिल करने वाला आया था, तो उसमें ये सेंस निकल रहा था, तो यही तो करोगे, टॉलरेट करना। पुट अप का मतलब होता है या तो ठहरना या फिर किसी चीज़ को लेकर क्वेश्चन करना, और पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना, क्या करना, सहन करना। और राउंड अप का मतलब होता है अरेस्ट करना। अब इसको कैसे याद करोगे, राउंड अप का, चोरों को गोल गोल घेरा बना के उसको पकड़ लेना, ठीक है, चोरों का गोल गोल घेरा बना के पुलिस वालों ने बनाया, उसको अरेस्ट कर लिया, राउंड अप कर लिया। रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, परस्यू करना, हैंकर आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा,
पैसों या फिर सपनों के पीछे यानी भागना, रन करना, परस्यू करना, उसको हैंकर आफ्टर करना। रन डाउन, रन डाउन का मतलब होता है बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करना। किड्स को क्रिटिसाइज़ किया गया था ना, तो ये होता है रन डाउन। रन डाउन या फिर बुरी हेल्थ होना, दोनों इसके मतलब होते हैं रन डाउन, यानी किसी की इज्जत को नीचे डाउन कर देना, ठीक है। बुराई करना इतनी कि बैटरी की तरह डाउन हो जाना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, पुअर हेल्थ हो जाना। रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है, क्या होता है, रास्ते में अचानक से किसी के लिए अंदर यानी इनटू भाग कर रन हो जाना, यानी तरीके से मिल जाना, या फिर क्या हो जाना, कम अक्रॉस हो जाना, मीट बाई चांस, तो रन इनटू हो जाएगा। रन आउट, रन आउट कम टू एन एंड, आउट ही हो गया ना, ख़त्म हो गया। रन आउट का मतलब होता है जैसे राशन ख़त्म होकर घर के बाहर आउट यानी भाग, क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पे कोई भी चीज़ का ख़त्म हो जाना यानी कम टू एन एंड, ठीक है। रन आउट हो गया। रन ओवर, क्रश अंडर, रन थ्रू यानी पैसे बर्बाद करना। रन थ्रू, रन थ्रू का मतलब क्या होता है, जैसे पैसों के बीच में, थ्रू यानी भागते हुए, रन कर जाना, निकल जाना, यानी पानी की तरह बहाना। रन पैसे क्या है, पानी की तरह थ्रू हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, वेस्ट मनी हो जाएगा। रन थ्रू वेस्ट मनी। अब हम एस पर आ गए हैं, तो यानी कि 168 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा सी ऑफ, सी ऑफ तो सब जानते हैं, टू एस्कॉर्ट या फिर अ गेस्ट फॉर हिज डिपार्चर, टू एस्कॉर्ट अ गेस्ट फॉर हिज डिपार्चर, सी ऑफ करने के लिए जाते हैं ना एयरपोर्ट वगैरह पे। ये तो सुनी रखा होगा ना, स्टेशन तक जाना ताकि किसी को सी ऑफ कर सको, यानी देख सको उसको ऑफ अलग होते हुए, ठीक है। तो इसका क्या ही बताना। सी थ्रू का मतलब क्या हो जाता है, सी थ्रू का मतलब हो जाएगा डिस्कवर समथिंग हिडन, यानी कोई छुपी हुई चीज़ को डिस्कवर करना, किसी के झूठ को आर पार थ्रू देखना, या फिर यानी कि असलियत जान लेना, इस तरीके से। सेंड फॉर का मतलब होता है समन, ठीक है, किसी को बुलाना, समन। किसी के लिए फॉर यानी बुलावा भेजना, सेंड। सेट अबाउट का मतलब होता है स्टार्ट डूइंग, कुछ स्टार्ट करना, कोई कंपनी वगैरह स्टार्ट करते हैं ना किसी काम के लिए, आसपास अबाउट अपना जो भी है सामान है उसको सेट करना, यानी सेट अबाउट, याद कर लो इस तरीके से। सेट असाइड, असाइड के मीन्स होता है अलग हो जाना, अलग करना, ठीक है। सेट असाइड का मतलब क्या हो जाएगा, एलोकेट करना, स्ट्राइक डाउन करना, टर्न डाउन करना, यानी किसी चीज़ या फिर पैसे को एक तरफ यानी असाइड करके रख देना, ठीक है, अलग कर देना, एलोकेट कर देना। कोई भी चीज़ आपने किसी को एलोकेट कर दिया, एलोकेट की स्पेलिंग देख लेना, स्ट्राइक डाउन कर देना, टर्न डाउन कर देना। सेट इन का मतलब होता है बिगिन करना। सेट इन का मतलब होता है जैसे म्यूजियम, जैसे मौसम के घर के अंदर यानी इन यानी सेट करके यानी शुरुआत हो जाना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सेट इन का मतलब क्या हो जाएगा, बिगिन करना, सेट करना किसी भी चीज़ को, फिर इन यानी स्टार्ट करना, इस तरीके से। सेट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट या फिर प्रोसेस, या फिर इम्प्रूव करना किसी भी चीज़ को। सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश करना। सेटअप का मतलब होता है किसी फैक्ट्री या फिर सेटअप लगाना, ये तो सब जानते हो। सेट फोर्थ का इन वाला देख लेना, ये वाला बिगिन मतलब होता है। सेट फोर्थ का मतलब स्टार्ट अ जर्नी, यानी फोर्थ यानी 4 लोग, ऐसे याद कर लो। फोर्थ यानी 4 लोगों ने अपनी जो भी जर्नी थी वो स्टार्ट करी, या फिर जर्नी को लेकर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, ऐसे याद कर लो। सेट आउट का मतलब स्टार्ट अ जर्नी, ठीक है। सेट फोर्थ, ये उसका दोनों का सेम मतलब है ये। सिट बैक यानी रिलैक्स करना। अब सोचो कोई बाइक है, धूप में कोई चला रहा है, आप उसके पीछे बैठ गए, सिट बैक हो गए, तो आपको रिलैक्स मिलेगा, सामने वाले को लू लपट लगेगी, आप आराम से बैठ पाओगे, तो वही है सिट बैक। और सिटअप, सिटअप का मतलब क्या होता है, सिट बैक और सिटअप। सिटअप का मतलब होता है आउट ऑफ बैट यानी स्टे अप हो जाना, रात भर, अपर यानी आप बैठे रहना, सिट करना यानी क्या कर जाना, यानी स्टे अप हो जाना, स्टे अप ऑफ बैट यानी स्टे अप, सिटअप। स्टैंड बाई यानी सपोर्ट करना, आई विल स्टैंड बाई यू, इस तरीके से। स्टैंड फॉर यानी रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को लेकर। स्टैंड आउट यानी टू बी कॉन्स्पिकेशियस, स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है, भीड़ से बाहर, आउट अलग खड़े हो जाना, यानी कि सबसे अलग नजर आना, सबसे अलग नजर आना। स्टैंड हो जाना, आउट यानी किसी भीड़ से आउट खड़े हो जाना, यानी अलग नजर आना। स्टैंड अप फॉर यानी डिफेंड करना। स्टैंड अप फॉर मीन्स क्या होता है, डिफेंड करना किसी के हक के लिए। फॉर यानी खड़े हो जाना, स्टैंड अप हो जाना, डिफेंड करना किसी को, ठीक है, बचाव करना किसी का। स्ट्राइक ऑफ, रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। स्ट्राइक ऑफ को कैसे याद करोगे, जैसे लिस्ट के नाम में स्ट्राइक यानी काट दिया गया, ठीक है, बाहर कर देना, इसको स्ट्राइक कर देना किसी की लिस्ट पे, तो यानी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मीन्स रिजेंबल होना, यानी वो जैसे कुछ बच्चे अपने पापा की जैसे देखते हैं, कोई अपने मदर के जैसे देखते हैं, तो वो एक जैसी शक्ल के होना, तो टेक आफ्टर।
अपनी मम्मी-पापा के आफ्टर यानी उनकी शक्ल की टेक ले लेना, पीछे पड़ जाना, उनकी शक्ल ले लेना, इस तरीके से। हम 186 पे आ गए हैं, कुछ ही बचे हैं बस। टेक डाउन का मतलब होता है टेक डाउन, राइट करना, ठीक है? बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को कॉपी पेन डाउन करना, इस तरीके से याद कर लो। टेक ऑफ जानते हो, रिमूव, लीव द ग्राउंड, एयरप्लेन वगैरह टेक ऑफ करते हैं। एयरक्राफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरक्राफ्ट का फुल फॉर्म एयरक्राफ्ट ही होता है, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता है। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक आफ्टर का मतलब हो जाएगा यानी टेक आफ्टर हमने देख लिया है। टेक ओवर का मतलब जानते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, टेक ओवर करना किसी भी चीज़ को, दूसरों की जिम्मेदारी को ओवर टेक करके ओवर कर लेना, अपने ऊपर ले लेना। टेकन टू का मतलब होता है फ्रॉम अ हैबिट। टेकन टू का मतलब क्या हो जाएगा? यानी नया शौक अपने ऊपर अप कर लेना, यानी टेक कर लेना नया शौक, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव टेक अप, स्टार्ट अ हॉबी या फिर स्टडी या फिर ऑक्यूपाई हो जाना किसी चीज़ को लेकर, टेक अप कर लेना किसी भी चीज़ को, तो वो हो गया नया शौक सर अपने अंदर पाल लेना। टेल अपॉन का मतलब होता है अफेक्ट एडवर्सली, यानी बीमारी का शरीर पर बहुत बुरा अपॉन असर हो जाना, और उसके बारे में आप कहानी सुना रहे हो। टेल अपॉन किसकी कहानी सुना रहे हो? किसी बीमारी ने बहुत बुरा असर डाला, अफेक्ट एडवर्सली। टेकन इन का मतलब होता है डिसीव, यानी धोखा देना। टेक इन या फिर टेकन इन आ जाए, टेक इन धोखा देना, ठीक है? डिसीव करना। टेक फॉर सपोज टू बी या फिर आइडेंटिफाई होना। टेक फॉर का मतलब होता है सपोज टू या फिर आइडेंटिफाई। मैंने तो उसे अपने मतलब क्या था, शरीफ यानी टेक माना था, पर उसने शक्ल उसकी कैसी थी, वो फ्रॉड निकला, इस तरीके से याद कर लो। टेक फॉर। टेकन अबैक यानी सरप्राइज, आई वॉज टेकन अबैक, सरप्राइज हो गया मैं। टॉक ओवर, डिस्कस अ मैटर। टॉक ओवर का मतलब होता है डिस्कस करना है किसी मैटर को, किसी मुद्दे को लेकर। ओवर यानी बैठ जाना, किसी के बारे में बात करना। टर्न डाउन यानी रिजेक्ट कर देना, ये तो पता ही है। टर्न ऑफ का मतलब होता है स्विच ऑफ कर देना। टर्न ऑन का मतलब स्विच ऑन करना या स्टार्ट करना। टर्न ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज करना, कैप्साइज करना और अपसेट हो जाना। टर्न ओवर को कैसे याद करोगे? तो टर्न ओवर को याद कर लीजिए जैसे नाव के पानी में पलट, यानी टर्न के ऊपर ओवर करके नीचे जाना, इस तरीके से। टर्न चेंज करना, कैप्साइज करना, अपसेट करना। टर्न आउट प्रूव करना, रिवील करना, एक्सपेल करना। टर्न अप अराइव हो जाना, टर्न अप यानी टेक प्लेस। टर्न अप का मतलब होता है जैसे कोई इवेंट है उसमें ख़त्म हो गया, टर्न अप हो गया है। अब अब हम एंड की तरफ ही हैं। वॉच आउट का मतलब क्या होता है? वॉच आउट का मतलब होता है बाहर आउट करना, किसी के केयरफुली किसी को वॉच आउट करना। लुक आउट यानी केयरफुल होना। वाइप आउट क्लींस करना, रिमूव करना। वाइप अवे, वाइप आउट ख़त्म करना, डेस्ट्रॉय कम्प्लीटली। विंड अप ब्रिंग टू एन एंड, वाइंड अप ऑफिस में 5 बजे सब लोग वाइंड अप करते हैं ना, ख़त्म करते हैं अपना काम। वर्कआउट सॉल्व द प्रॉब्लम, वर्कआउट चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं यानी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। वर्कअप भड़काना, किसी को इंस्टिगेट करना, ठीक है? अब वर्क काम करते करते किसी को इतना ऊपर कर देना कि उसको भड़का देना, उसको इंस्टिगेट कर देना। वर्क अपॉन मीन्स होता है इन्फ्लुएंस, एजेंडा, ठीक है? गेट हैंग समथिंग मीन्स होता है लर्न अबाउट, किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखना। हैंग टुगेदर यानी फिट टुगेदर। हैंग राउंड विथ यानी स्पेंड टाइम टुगेदर। पुल इन का मतलब होता है पुल इन। देखा होगा किसी जो भी कांच के गेट वगैरह होते हैं उनके लिखा होता है पुल इन, लिखा होता है अंदर की तरफ करो, एंटर कर जाओ। सेट टू यानी डिटरमिन्ड होना। सेट टू का मतलब होता है डिटरमिन होना, फर्म निश्चय होना कि हाँ मुझे ये काम करना ही है। तो सेट टू का जैसे किसी काम की तरफ यानी टू हो जाना, अपने दिमाग को सेट कर लेना कि मुझे ये काम करना ही है। ब्रेक विद यानी ट्रेडिशन और कस्टम्स को क्या करना, ब्रेक कर देना यानी तोड़ देना। तो ये थे 214 यानी 214 आपके फ्रेजल वर्ब थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो एंड टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लो। आपको ये पता चलेगा कि टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपका कितना फ़ायदा हुआ है। मैं डायरेक्ट उस पर अपने हैंड रिटन नोट्स शेयर करती हूँ, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।